नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एक तरफ जहां सरकार कुंभ स्नान को सफल बनाने के साथ साथ कोविड को लेकर भी प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं स्वामी प्रखर जी महाराज द्वारा चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिनों के अंदर कोविड-19 के संक्रमण को भारत से कम और खत्म करने की बात की जा रही है। उनका दावा है कि इस महायज्ञ के बाद कोविड-19 छाया हमारे देश से दूर चली जाएगी। पिछले 1 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है, जिसकी रोकथाम के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे हैं। कुछ वैक्सीन बना भी ली गई है। वहीं अब कुंभ नगरी हरिद्वार में धार्मिक अनुष्ठान की सहायता से कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाने के लिए ईश्वर की आराधना की जा रही है। कुंभ 2021 में कोरोना का प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है। जहां सरकार कोविड के चलते गाइडलाइंस बना रही है, तो वहीं संत ईश्वर की आराधना कर कोरोना जैसी महामारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हरिद्वार में विश्वनाथ धाम आश्रम में प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना नाशक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखर जी महाराज ने कहा कि आज पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है। ऐसे में आज फिर 1 साल बाद कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, जिस कारण हमें चिंतन करना पड़ा कि इसका निवारण के लिए क्या किया जाए। तो काशी महाराज में वैदिक विद्वानों के द्वारा चिंतन किया गया कि कुंभ के दौरान कोरोना नाशक चंडी महायज्ञ किया जाए। इसलिए आश्रम में 100 सहस्त्र चंडी यज्ञ, 14 लाख भगवती मंत्र और भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की जा रही है। कुंभ काल, कोरोना काल गया है, जिसके कारण हिंदुस्तान सहित संपूर्ण विश्व त्रस्त रहा है, भयभीत रहा है। धीरे धीरे कोरोना का दौर समाप्ति की ओर जा रहा था। इतने में 15 दिन से फिर दोबारा कोरोना का सेकंड टर्म 1 वर्ष बाद चालू हो गया। पहले भी एक मार्च में चालू, फरवरी में चालू हुआ था, यह भी फरवरी में दोबारा चालू हो गया। जब ये सेकंड टर्म चालू हुआ कोरोना का, तो दिमाग में बड़ा उथल पुथल, चिंता का विषय बन गया। सभी के लिए चिंता का विषय था। भाई 1 वर्ष हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई की स्थिति सब कैसे जर्जर हो गया। दोबारा भी यदि यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगा तो निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करनी चाहिए। इस पर बड़ा गंभीरता से विचार किया गया। काशी के विद्वान लोग बैठ करके विचार किए, धर्मशास्त्र के विद्वान निर्णय लिए एक यज्ञ होना चाहिए, कोरोना नाशक चंडी महायज्ञ। उससे ये सब समाप्त होगा और उससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव से हिंदुस्तान निश्चित रूप से कोरोना मुक्त होगा। और कोरोना के रोकथाम के लिए शासन को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, उस प्रयास में उनको बल मिलेगा। और इस यज्ञ के द्वारा जो ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, वो वायुमंडल में व्याप्त होकर के यज्ञशाला के धुआं वो आकाश मंडल में व्याप्त होगा, कोरोना के वायरस को खत्म करेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। 80 ब्राह्मण इसमें बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। काशी के सनामधन्य वैदिक सुनील दीक्षित जी के आचार्यत्व में कार्य संपन्न हो रहा है। इसमें 1 सहस्त्र चंडी महायज्ञ, 14 लाख करुणा मंत्र का, नाशक मंत्र का जप हो रहा है। शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्तजा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिराल से स्थित पीएससी में शहीद दिवस के अवसर पर एक शाम बलिदानियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिराल से स्थित सीएससी परिसर में एक शाम बलिदानियों के नाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बिरालसी व आसपास के शहीद हुए शहीदों के परिवारों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को स्मृति चिन्ह, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता चोरा पुंडीर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, भाजपा नेता संजय राणा, हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष मुकेश राणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण राणा, शेखर राणा, सोहनवीर सिंह आदि ने शहीदों को सम्मानित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। सम्मान पाकर शहीद परिवारों की आंखें भर आई। कार्यक्रम का संचालन उदय पुंडीर दूधली ने किया। ये जो अपना बिरारसी खंड है, उसके तत्वाधान से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य है युवाओं को राष्ट्र के लिए प्रेरित करना। जो योद्धा, जो सैनिक इस राष्ट्र के लिए बलिदान हुए, उनको याद करना, उनसे प्रेरणा लेना, ताकि भविष्य में भी यदि देश को आवश्यकता पड़ती है युवाओं की, तो ऐसे युवा तैयार हों जो इस माटी के लिए बलिदान होने के लिए सदैव तत्पर हैं। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक शाम शहीदों के नाम। लगता है कि इस बहाने हम कम से कम आज 23 मार्च, जहाँ 3 शहीदों को फांसी का दिन
हम उन्हें कम से कम याद करके आजकल की युवा पीढ़ी को प्रेरित करें कि उनके चरित्र, उनका आचरण पढ़ करके, उनका चरित्र पढ़ करके कम से कम अपने देश के, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके और भारत माँ को वास्तव में उस शिखर पर पहुंचा सके जहां भारत माँ का पहला स्थान था। इतनी बात मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहता हूं कि वास्तव में हमारा जो है आज का एक कार्यक्रम इस विषय में मनाया गया है। जय। देखिए, लगभग सैकड़ों लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। गांव के ही नहीं बल्कि गांव के आसपास के जो गांव हैं वहाँ से भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और ये गांव बिरालसी और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य ये जो शहीद दिवस आज हम 23 मार्च को मनाते हैं, तो शहीदों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो शहीद परिवार थे उन्हें सम्मानित किया गया। कितने परिवारों को सम्मानित किया गया? लगभग जो 6 से 7 परिवार जो हमारे बिरालसी ग्राम से जो शहीद परिवार थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। किन लोगों ने इसमें भाग लिया? देखिए, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं तमाम जो गांव के आसपास के जो गांव हैं उन सब में से लोगों ने प्रतिभाग किया, बल्कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बिरालसी में शहीद दिवस पर आयोजित एक शाम बलिदानियों के नाम कार्यक्रम में पहुंचकर युवा भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सौरभ पुंडी ने शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड के गाँव बिरालसी का है, जहाँ बिरालसी में आयोजित एक शाम बलिदानियों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा युवा नेता और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सौरभ पुंडी ने कार्यक्रम में शिरकत करने आए शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है, इन्हीं शहीदों के कारण आज हम चैन से सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को आगे बढ़कर शहीदों का सम्मान करना चाहिए। इस मौके पर उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद रही। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव दूधली स्थित शहीद स्मारक पर शहीद दिवस के अवसर पर पहुंचे भाग्य ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह शहीद दिवस पर गांव दूधली में स्थित शहीद समाधि पर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही नवयुवकों के साथ भारत माता की जय का उद्घोष किया। मुजफ्फरनगर जनपद के कद्दावर नेता चंदन सिंह चौहान मवाना कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मवाना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। दरअसल शहीद दिवस के अवसर पर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिल्ली से हेलीकॉप्टर के द्वारा मवाना के नवजीवन इंटर कॉलेज में रैली में पहुंचे। हेलीकॉप्टर में दिल्ली से उनके साथ मुजफ्फरनगर जनपद के कद्दावर नेता व पूर्व प्रत्याशी खतौली चंदन सिंह चौहान व शाहिद मंजूर पूर्व कैबिनेट मंत्री हेलीकॉप्टर से आए तथा शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया। इसके पश्चात फूलमाला पहनाने के बाद अखिलेश यादव के साथ चंदन सिंह चौहान मंचासीन रहे। आज फिर अखिलेश यादव ने चंदन सिंह चौहान को साथ लेकर चलने से साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव उनको मुजफ्फरनगर जनपद में कितना पसंद करते हैं, जिससे मुजफ्फरनगर का मान सम्मान भी बढ़ा है। जिसके बाद जनपद मुजफ्फरनगर के नेताओं ने अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर का जोड़ा मार्ग पर स्थित सुमंगलम बैंकेट हॉल में सामाजिक संस्था समर्पण समूह के सदस्यों के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली के उप निरीक्षक राम प्रकाश शर्मा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें ना कोई अध्यक्ष और न ही कोई पदाधिकारी, सभी सदस्य हैं और सभी लोग एक दूसरे के लिए बराबर का दर्जा रखते हैं। समर्पण समूह के सदस्यों ने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे को समर्पित कर दिया है और किसी भी पदाधिकारी को चयनित न करके हमने बराबर का दर्जा दिया है और हर सदस्य के लिए यहाँ पर बराबर का सम्मान मिलता है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि समाज भी बराबर का सम्मान दे और बिना किसी भेदभाव के दुश्मन के साथ भी होली का त्योहार गले मिलकर मनाए।
सहारनपुर के माहीपुरा चौक पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी अर्जुन पंडित के नेतृत्व में मनाई गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें पार्टी की नई पीढ़ी के कार्यकर्ता व साथियों को डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों और नीतियों पर विशेष रूप से बताया गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा नेता अमित, उमर मलिक, विशु त्यागी, मोहित त्यागी, आशुतोष शर्मा, मोहित पसरीचा, सूर्यकांत शर्मा, हर्ष प्रताप आदि मौजूद रहे। मंगलवार को जिला महिला हितकारी परिषद मुजफ्फरनगर संस्था में प्रतिवर्ष की भांति होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष स्मृति गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य विशिष्ट अतिथि धीरज त्यागी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्यावरण प्रांत प्रमुख होतीलाल शर्मा, समाज सेवक संदीप शर्मा, अनुज गुप्ता, बॉबी सिंह, अरविंद शर्मा, गीतांजलि आदि मौजूद रहे। समारोह में संस्था की छात्राओं संध्या प्रिया शर्मा, शिखा गोयल, अर्चना, नीतू, भावना, पायल, कात्यायनी, इकरा, बुशरा आदि के द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मंच संचालन शिखा गोयल ने किया। पूनम ने हास्य कविताएं प्रस्तुत की। संस्था की सचिव रेणुका जैमिनी व कार्यवाहक अध्यक्षा अलका कपिल ने होली के गीत पर नृत्य प्रस्तुत किए। ये रंगारंग कार्यक्रम हमारे स्कूल जिला महिला हितकारी स्कूल है। हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, तो आज उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया, होली के उपलक्ष्य में। किस तरह कार्यक्रम चल रहा है? ये रंगारंग फूलों द्वारा खेलते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम है, किस तरह मतलब डांसिंग हो रहे हैं यहाँ पे? सांस्कृतिक प्रोग्राम है। शहीद बलिदान दिवस पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हिंदू जागरण मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय ब्लड कैंप पर किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया गया। मुख्य अतिथि हिंदू जागरण मंच के प्रांत महामंत्री जितेंद्र बैस व जिला पंचायत चुनाव प्रभारी भाजपा नेता यशपाल पवार के द्वारा शिविर का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र बैस ने कहा कि 1931 में हमारे 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। यह दिन हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बलिदान का दिन है। इससे युवाओं को प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत रखते हुए अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना मन में रखनी चाहिए। भाजपा नेता जिला पंचायत चुनाव प्रभारी यशपाल पवार ने कहा कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा किया गया यह कार्य हमारे देश के लिए कुर्बान हुए क्रांतिकारियों के प्रति युवाओं में प्रेरणा भरने का कार्य करेगा। हम सभी हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक नरेंद्र पवार व उनकी टीम को बधाई देते हैं कि वो आगे भी इसी तरह का समाज हित के कार्य करते रहेंगे। इस दौरान हलचल इंडिया के डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी ने भी रक्तदान कर शहीदों को नमन किया। आज के दिन 23 मार्च 1931 को इस देश के विशेष क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। उन्हीं को आज के दिन को ये हिंदू जागरण मंच बलिदान दिवस के रूप में मनाने का काम करता है। तो बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदू जागरण मंच लक्ष्मी नगर अर्थात मुजफ्फरनगर के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं के अंदर संदेश जाए जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, उन क्रांतिकारियों को इस देश का कोई भी नागरिक ना भूले। उन्होंने किस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को स्वतंत्रता दिलवाने का काम किया था। आज हमारी भूमिका देश के लिए क्या हो सकती है, इन सब का उद्देश्य लेकर के, ये लक्ष्य लेकर के कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक युवा के अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, ऐसा सोच करके हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कितने का लक्ष्य रखा है आज? कितने ब्लड? आज लगभग 100 यूनिट ब्लड का डोनेट हिंदू जागरण मंच के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह का आज ये रक्तदान शिविर जो लगा है, जैसा भी आपको मालूम भी हुआ है कि शहीद भगत सिंह जी की स्मृति में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हिंदू जागरण मंच ऐसे काम जो समाज के और देश को समर्पित हों कार्यक्रम करते रहते हैं, और एक बड़ा प्रेरणादायक ये कार्यक्रम है जहाँ व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी खून देने से हिचकता है। आज ये नौजवान, ये लोग इस देश के लिए खून दे रहे हैं कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, रक्तदान महादान है। तो उसी प्रकार इस बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है।
मंगलवार को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन के द्वारा कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में ग्लोबल ग्रांट 1524268 के अंतर्गत एक शौचालय का निर्माण प्राथमिक विद्यालय ललिता कन्या मुजफ्फरनगर में किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटेरियन अशोक गुप्ता मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने क्लब के कार्यों की प्रशंसा की और क्लब को डिस्ट्रिक्ट 3100 में सर्वश्रेष्ठ क्लब का दर्जा दिया। क्लब अध्यक्ष हर्ष पुरी ने कहा कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन समाज के क्षेत्र में ऐसे भी कार्य करता रहेगा। रोटेरियन सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी स्कूलों में शौचालय का निर्माण करने का काम करेगा। क्लब के द्वारा विद्यालयों के बच्चों को 50 किताबें बांटी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव सैदपुर कला उच्च प्राथमिक विद्यालय में संकुल गोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने प्रदर्शनी में औषधीय पौधे लगाकर लोगों को उनके फायदे बताते हुए हर्बल खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल पर जोर दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुर कला स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में जूनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षक नौशाद और आसिम ने नई पहल के तहत हर्बल पौधों के गुणकारी तत्वों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदलते जीवन शैली में आयुर्वेदिक दवाएं व स्वदेशी आहार अपनाने से लाइलाज बीमारियों से बचा जा सकता है। शिक्षिका दीपा त्यागी ने विद्यालय में एक औषधीय पौधा लगाने की पहल करने का आह्वान किया। उन्होंने मिशन प्रेरणा और मिशन लक्ष्य के तहत लोगों को विस्तार से बताया। वक्ताओं ने गोष्ठी में रेमेडियल कार्यक्रम, समृद्ध योजना और शिक्षक चौपाल की उपयोगिता के बारे में अवगत कराया। बधाई संकुल के शिक्षक मनोज कुमार, रिंकी पवार, कुलदीप कुमार, आशीष त्यागी, संदीप, आमिर अली, पूजा शिवाज आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में स्वयं सहायता समूह के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा स्वयं बनाए गए सामान को बेचा गया। वहीं प्रदर्शनी का कार्यवाहक बीडीओ सहित बीजेपी नेताओं ने निरीक्षण करते हुए उनके उत्पादों को सराहा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा अपने समूह के द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए। वहीं प्रदर्शनी पर पहुंचे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग, जिला मंत्री रेणु गर्ग, कार्यवाहक बीडीओ राजेंद्र कुमार, NRLM मैनेजर संदीप आदि ने निरीक्षण करते हुए उनके उत्पादों को काफी सराहा। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव रोनी हरजीपुर में पहुंचे युवा नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सौरव पुंडीर का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें, मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर का है, जहां गांव रोनी हरजीपुर में वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी व वरिष्ठ भाजपा नेता सौरव पुंडीर का ग्रामीणों ने कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में विकास के कार्य कराए जाएंगे। ग्रामीणों ने सौरव पुंडीर को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नारा में SHO कुशल पाल सिंह के नेतृत्व में बेगराजपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर शांति समिति की बैठक की और इस दौरान उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व होली पर्व को लेकर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी पर्व और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुड़दंग या किसी भी प्रकार का शरारती तत्व आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।